शमील अजीम हूँ और एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ आई हूँ जिसमें मैं बताना चाहती हूँ कि एक गरीब गांव का देहाती कैसे अमीर आदमी बन सके। मैं रिपीट करती हूँ, मैं उन लोगों के लिए वीडियो लाई हूँ जो गरीब हैं, गांव में रहते हैं और वो भी अमीर बन सकते हैं। बेसिकली गांव में लोगों ने जिन्होंने सिर्फ 5वीं या 7वीं क्लास तक ही पढ़ा हुआ हो, उनके लिए मैं ये स्पेशली वीडियो लाई हूँ ताकि ये जो वीडियो मैं दे रही हूँ वो शायद एक अच्छे स्कूल, बड़े स्कूल और कॉलेज में भी नहीं दी जाती है। गांव में आप लोग अमीर क्यों नहीं हो रहे? आखिर सवाल उठता है, गांव देहात के लोग अमीर क्यों नहीं बन रहे? गांव देहात के लोग गरीब के गरीब इसलिए हैं और वो अमीर इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि उनकी गलतियां बहुत हैं। इस वीडियो में अभी मैं आपको बताऊंगी आपकी पहले गलती और उनके साथ साथ आपको करना क्या है, आपकी गलतियां क्या हैं और उनके बाद उनसे आपको सीखना क्या है। आप आखिर अमीर क्यों नहीं है? उसकी नंबर 1 मिस्टेक ये है क्योंकि आपको फर्क नहीं पता एक एसेट और एक लाइबिलिटी के अंदर। आपको पता नहीं एक एसेट क्या और एक लाइबिलिटी क्या है। अब एसेट वो चीज होती है जो आपकी जेब में पैसे डाले और लाइबिलिटी वो चीज होती है जो आपकी जेब में से पैसे निकाले। इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ। लाइबिलिटी वो चीज है, गांव देहात में मैंने अक्सर लोगों से ऑब्जर्व किया है कि वो अपने बच्चों के लिए मोटरसाइकिल खरीदते हैं। वो अपने बच्चों के लिए मोटरसाइकिल खरीदते हैं इंस्टॉलमेंट से, क्योंकि वो इतने अमीर नहीं होते, इसलिए वो इंस्टॉलमेंट किस्तें दे देकर एक 40,000 की मोटरसाइकिल 65,000 70,000 में देते हैं। और जब वो 2-3 साल बाद जब उनकी किस्तें पूरी होती हैं, मुश्किल से जब उनकी किस्तें पूरी होती हैं, तो फिर वो उस 65,000 की मोटरसाइकिल की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 20 या 25,000 रुपए होती है। तो आप पहले ही इतना लॉस कर रहे हैं, आप अपना क्रेडिट डेबिट नहीं देख रहे और आप ऐसे ही जाकर किस्तों पर मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं। उसके बाद मोटरसाइकिल के लिए आपको फ्यूल के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। तो एक मोटरसाइकिल एक लाइबिलिटी है। और एसेट आप ऐसे बना सकते थे, आप 65,000 की मोटर बाइक लेने की जगह आप एक भैंस खरीद लेते। वो भैंस जब दूध देती तो आप वो अपने लिए इस्तेमाल भी कर सकते थे या फिर उसको बेचकर पैसे भी कमा सकते थे। तो वो एक एसेट है और मोटरसाइकिल एक लाइबिलिटी है। जब आपके एसेट बढ़ जाएंगे तो आपके लाइबिलिटी खुद ब खुद आप अफोर्ड कर पाएंगे। उसके जब आप तो एसेट बढ़ाइए, आपके लाइबिलिटी खुद अफोर्ड हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, आप लोग गलत जगह पर जाकर काम करते हैं। मेरा मतलब ये है कि आप प्रोडक्ट पहले बना लेते हैं, कस्टमर आपके पास नहीं होता है। आप किसी और के रेंट पर लेकर जमीन खेती बाड़ी करने लगते हैं या फिर आप जाकर किसी के खेत पर काम करने लगते हैं। तो ऐसे ही आप अपने किसी और की जगह पर काम करने लगते हैं और या फिर अपना खुद का कारोबार किसी और की जगह पर कर रहे होते हैं। तो आपको एक साल बारिश की वजह से आपको प्रॉफिट हो जाता है और दूसरी बार अगर बारिश ना हो उसकी वजह से आपको लॉस हो जाता है। तो जब आप क्रेडिट डेबिट निकालते हैं तो आपके पास कुछ नहीं होता और आप जहाँ से चले होते हैं वहीं पर आकर खड़े हो जाते हैं। तो इसमें आपको बताना चाहती हूँ कि ये आप किसी और के आप पहले प्रोडक्ट नहीं बनाए, आप पहले कस्टमर को ढूंढे। आप लोग प्रोडक्ट बनाते हैं और जाकर मिडिल मैन को दे देते हैं। ये आप इतने अमीर आगे क्यों नहीं हो पाते? आपका प्रॉफिट कहाँ चला जाता है? ये जो मिडिल मैन है ये सारा आपका प्रॉफिट ले लेता है। ये मिडिल मैन आपको कस्टमर के पास नहीं बढ़ने देता। तो आप पहले कस्टमर से डायरेक्ट लिंक बनाएं और मिडिल मैन को निकाल दें। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले कस्टमर की नीड समझनी होगी। आपको कस्टमर की नीड समझनी होगी कि कस्टमर कहाँ है। आपको कस्टमर की नीड समझनी होगी कि कस्टमर कहाँ है और कस्टमर को ढूंढना होगा। जिसके लिए आप अपने गांव में देखें कि मेरे गांव में अच्छे क्वालिटी, हाई क्वालिटी के आम, मीठे आम हैं, तो आप उसको शहर के पोश इलाकों में लेकर जाकर सेल कर लें। आप वहीं पर एक सड़क के किनारे ही ठेला लगाकर खड़े होंगे तो आप वहीं पर ही आपके कुछ दिन बाद बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा और आप कुछ दिन बाद वहाँ से दुकान भी खरीद सकते हैं। तो ऐसे ही आप बहुत फेमस हो जाएंगे। अगर आपने देखा कि मेरे गांव में इतने अच्छे क्वालिटी के आम नहीं होते तो आप लेकर चले जाएं ऐसे औरंगी कराची के नवाई इलाकों में, शहर के नवाई इलाकों में, और जब आप इसको
शहर के नवाई इलाकों में लेकर जाएंगे तो आप इसे सस्ते दामों पर जब देंगे तो आप वहाँ पर भी फेमस हो जाएंगे। उसके बाद आपको ढूंढना है कस्टमर की नीड। ऐसे ही आप अपने शहर की गांव की चीजें लाकर शहर में बेच सकते हैं और शहर की चीजें लेकर जाकर गांव में बेच सकते हैं। आपने देखा मेरे गांव में मेडिकल स्टोर नहीं है, तो आप शहर से मेडिसिन लेकर जाकर वहां पर एक अपना मेडिकल स्टोर बना सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको चाहती हूँ आप ट्रेडिंग का काम करें। जब आप ऐसी ट्रेडिंग के काम करेंगे तब आप फेमस होने लगेंगे। आपने जिंदा बरकरे गांव से लेकर आप रेस्टोरेंट वगैरह में दे सकते हैं, शहरों में जो मांगे जाते हैं, तो ये भी आपका काम हो सकता है। जब आपके पास डिमांड बढ़ जाए, आपके पास कस्टमर हो, कस्टमर आपसे रिपीट पर रिपीट ऑर्डर लेते रहेंगे, तो फिर आपको अपने प्रोडक्ट आपकी बनाने का आप सोचना होगा। आप आम के बागात रेंट पर ले सकते हैं या फिर आप अपना खुद का रेवड़ पाड़ सकते हैं बकरों का। ऐसे ही आप ढूंढ कर अपने यहाँ कुछ टाइम बाद जब आपकी अच्छी ग्रोथ होने लगे और आपके पास प्रॉफिट्स होने लगे तो आप अपना भी एक आम का बाग ले सकते हैं और ऐसे ही आप लोगों को एम्प्लॉय कर अपना भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आप लोगों को अपनी जिंदगी से मिडलमैन निकालना होगा और अपने कस्टमर की नीड पकड़नी होगी। सबसे पहले आपको अपना कस्टमर ढूंढना है, उसके बाद अपना प्रोडक्ट बनाना है। उसके बाद लोग इन बावजूदों के बाद भी, इन प्रॉब्लम्स के बाद भी अगर कुछ पैसे बचाते हैं वो अपने बच्चों की शादी में इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर उनके किसी की फौतगी हो जाती है उसमें वो सारे पैसे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बेसिकली वो उनके सारे और अपनी हैसियत से बढ़ चढ़ कर लेते हैं, हिस्सा लेते हैं इसमें। इवन कुछ लोग कर्ज लेकर ये काम करते हैं। तो ये सब वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर होता है डर। उनके होता है कि डर, जिसे मैं कहती हूँ फेयर ऑफ क्रिटिसिज्म। उनमें ये डर होता है कि मेरे बरादरी वाले क्या कहेंगे, मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे, और इस डर की वजह से वो काम नहीं कर सकते और अपनी सारी सेविंग्स, अपनी सारी जमा पूंजी, यहाँ तक कर्ज लेकर वो सारे पैसे लगा देते हैं और जितनी उनकी बची हुई होती है वो उससे भी गरीब हो जाते हैं। उसके अब आपको करना क्या है? अब आपको बेसिकली करना क्या है? अब आपको सोचना होगा, अभी आप गरीबों की तरह सोच रहे हैं, अब आपको अमीरों की तरह सोचना होगा कि मैं एक अमीर आदमी बन सकता हूँ। अब आपको अमीरों की तरह सोचना होगा और आपको अपने अंदर आग लगानी होगी। और जब आप अपने अंदर आग लगा लेंगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जब अपने अंदर आग लगाएंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको अपने रिश्तेदार नहीं रोक सकता। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि यहाँ तक कि जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते थे वो ही आपके पास आएंगे कि तुम इतने अमीर कैसे बने। दूसरा काम आपको क्या करना है? आपको पर्सनल डेवलपमेंट करनी है। जब आपको अपने पर्सनल डेवलपमेंट करनी है, उस पर्सनल डेवलपमेंट में आपको करना क्या है? आपको पर्सनल मतलब कि खुद पर काम करना है। पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है आपको खुद पर काम करना है। आप खुद का काम आप ऐसे नहीं करेंगे कि आप अपने ऊपर छेनी हथौड़ा लेकर काम करने लग जाएं। आपको अपने ऊपर काम ऐसे करना है, किताबें पढ़ें या फिर आप ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखें। अगर आप पढ़े लिख के नहीं है तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, आप वो देखें और उससे आपको और नॉलेज होगी और उसको आप अप्लाई करें। तो ऐसे ही आपके अंदर, आपके पास कुछ नॉलेज होगी, आप उसको अप्लाई करेंगे तो आप अमीर बन सकते हैं। मैं ये सब पाकिस्तान के लिए कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान के गरीब गांव के लोग भी अमीरों की तरह जिंदगी गुजार सकें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करना नहीं भूलिएगा और अगर आप चाहते हैं मैं आपको ऐसी और वीडियो देते रहूँ तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसे लगा।